हजरत, बहुत ही अरफा वो आला है अजमत शोहदा। वाह 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 वाह। बहुत ही अरफा वो आला है अजमत शोहदा। ये हकीकत है इसे इनकार कर नहीं सकते। हुसैन जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा थे। अरे नबी की गोद के पाले हैं मर नहीं सकते। नबी की गोद के पाले हैं मर नहीं सकते। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। कपड़ा को छूले तो आग ना जलाए, और जिस हुसैन ने नबी की गोद में खेला हो उसे कौन मार सकता है ना। अब शहादत का वाकया मुलाहिजा करें, क्योंकि हुसैनी जब शहादत के वाकयात को सुनता है तो लगता यही है कि भी वाकयात को 1400 साल नहीं बल्कि 4 साल हुए हैं। यही वजह है कि आज हमसे अक्सरियत होने के बावजूद पंगा लेने को तैयार नहीं होते। मालूम है ना, हिस्ट्री पढ़ी ना मेरी उन्होंने कि हाँ गांधी जी ने बंटवारे के वक्त पर कहा था कि अगर इन अंग्रेजों को भगाने के लिए इमाम हुसैन के काफिले के सिर्फ 2 मुजाहिद मिल जाते हैं तो मैं भारत को 72 घंटे में आजाद करवा लेता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गांधी जी ने कहा था। आज गैरों को जब इतना अकीदा तो बोलो फिर अपनों का अकीदा क्या होगा। हाँ हाँ, करबला की तारीख में 72 या 82 लोगों ने जाम शहादत नोश फरमाया। लेकिन हाँ, एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया है। नौजवानों, तख्तिए दिल पर नोट करने की कोशिश करना। जब मेरे इमाम करबला की सरजमीन पर जलवा फिगन हुए, वहाँ के लोगों ने आपको कैदी बना लिया, कैदो बंद कर दिया गया, खाना पानी भी बंद कर दिया गया। उसी बगल के गांव में रहने वाली ज़ईफा जो कुछ साल पहले हज के लिए गई थी, जब उन्होंने सुना कि नवासे रसूलुल्लाह कूफा में तशरीफ लाए, कूफा से होते हुए करबला आए, करबला के बगल ही के गाँव के रहने वाले मकाम गादरिया की रहने वाली थी, उन्होंने सुना नवासे रसूल तशरीफ लाए हैं तो दिल मचलने लगा। कहा क्यों ना हो जा करके नवासे रसूल के चेहरे की जियारत कर ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शौहर का इंतकाल हो चुका था, सुना कि नवासे रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो अपने बेटे को बुलाया। वो भी 10 या 15 दिन आपके बेटे की शादी को हुई थी। बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने सुना है कि नवासे रसूल तशरीफ लाए तो क्यों ना चल करके उनसे मुलाकात कराएं। तो बेटा कहने लगा माँ आए तो हैं लेकिन वो आए नहीं है, बुलाए गए। कूफा के लोगों ने खुतूत के जरिए उन्हें बुलाया है और बुलाने के बाद अब उन्हें कैदी बना करके शहीद करना चाहते हैं। माँ के होश पाख्ता हो गए। हाय अफसोस, इस वक्त रुए जमीन पर सबसे अफजल तरीन अगर जात है तो नवासे रसूलुल्लाह की है, और ये जालिम उन्हें शहीद करना चाहते हैं। माँ की हसरत देखे माँ कहने लगी मेरे लाल, मैंने बुजुर्गों से सुना है अगर कोई मुसीबत आने वाली हो, अगर सदका उतार दिया जाए तो मौला बीमारी मुसीबत को टाल देता है। आका हुसैन पर इस वक्त मुसीबत आई है तो मैं चाहती हूँ मैं तुझे सदका उतार करके यजीदियों के हवाले कर दूं। अगर तू शहीद हो जाएगा तो मेरे नवासे की मुसीबत खत्म हो जाएगी। कौन ऐसी माँ है? आज तो मेरी माओ से अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजा जा सकता। लेकिन नहीं, अगर जज्बे हुसैनी हो तो ये बात कोई नामुमकिन नहीं हो सकती है। इश्क होना चाहिए, और इश्क अगर हकीकत हो तो फिर औलाद क्या, मेरे इमाम ने औलाद के साथ साथ में खुद की जान भी अल्लाह के हवाले कर दी है। माँ ने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश ये है कि तू नवासे रसूलुल्लाह के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दे। अभी 10 दिन की शादी हुई। माँ कहने लगी बेटा, जब ये बात की तो बेटा कहता है माँ अगर जो तेरी रिजा है मेरी रिजा है,
लेकिन कम से कम बीवी से पूछ ले, अभी तो नई नई मेरे निकाह में आई है, क्योंकि हर बीवी की ख्वाहिश होती है, कुछ नए अरमान होते हैं, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है। जाकर के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने वहाब जाकर अपनी बीवी से पूछते हैं, ऐ मेरे शरीके हयात, मैंने सुना है करबला में नवासे रसूल आए हैं और उन्हें कुछ कोफी उन्हें शहीद करना चाहते हैं, तेरी राय क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि नवासे रसूलुल्लाह के जा कदमों पर मैं लड़ता लड़ता उनके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं। बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं अपनी किस्मत पर नाज करूंगी, क्योंकि अगर आप जिंदा वापिस आ जाएंगे तो मैं गाजी की बीवी कहलाऊंगी, अगर नवासे रसूल के कदमों में शहीद हो गए तो मौला ताला बरोज़े महशर मुझे शहीदों की बीवियों की सफ में जगह अता फरमा देगा। ऐसी बीवियां भी तो नेक होती थी ना। आजकल की बीवी लोग पूरा दिन ले जाएंगी कर्नेलगंज में शॉपिंग कराएंगे, ये लो चप्पल, ये लो मस्कारा, ये लो लिपस्टिक, ये लो पाउडर, और ये बेचारे पीछे पीछे नौकर तना बिल पे करते जा रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जो बीवी अपने इशारे पर शौहर को पूरा दिन मार्केट घुमा सकती है, तो क्या वो बीवी फजर में शौहर को मस्जिद नहीं भेज सकती? बताए ना यार, बात में सच्चाई तो बोल देना है। जो बीवी घुमा सकती तो मस्जिद को भी तो भेज सकती, लेकिन इन्हें पता है मस्जिद जाएगा तो मिलेगा क्या। लेकिन मेरी बहन घबराना नहीं, अगर तू शौहर को मस्जिद को भेजती जगा करके, हुजूर फरमाते हैं उस वक़्त तक तेरा शौहर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मौला तेरे लिए जन्नत को हलाल नहीं फरमा देगा। अगर तेरा शौहर मार्केट लेकर जाएगा, तुझे कपड़े दिलाएगा, तुझे मेकअप का सामान दिलाएगा, तुझे ज्वेलरी शॉप लेकर जाएगा, तेरी जरूरत की चीजें दिलाएगा, लेकिन शौहर को अगर मस्जिद भेजेगी तो इतना याद रखना, बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे हूरों की झुरमुट में मलका का खिताब अता फरमाएगा, जन्नती ज़ेवरों से आरास्ता फरमाएगा, जन्नती लिबास अता फरमाएगा। हद तो ये होगी तू मलका बन करके रहेगी, हुराने गिल्मा तेरी खिदमत करते हुए नजर आएंगे। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए शौहर को एटीएम कार्ड की तरह खाली यूज ना किया करो, हाँ कुछ काम भी कर लिया करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने वहाब ने जब बीवी से कहा तो बीवी मारे खुशी के मचलने लगे। कहा मेरे सरताज, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आपके साथ मैं भी चलूंगी, ताकि आप जब बहादुरी के जौहर दिखाएंगे तो मैं खीमे में बैठ करके आपको वाह वाह की सदाएं बुलंद करूंगी, आपको मुबारकबाद पेश करूंगी। माँ तैयार हुई, बीवी तैयार हुई, आप पहुंचे आका हुसैन की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते। माँ ने जाकर कहा मेरे नवासे रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप आए और मेरी आमद हो गई है। मेरे इमाम, मेरी ख्वाहिश ये है, मैंने सुना है कि यहाँ के लोगों ने आपको धोखे से बुला करके कत्ल करना चाहते हैं। मेरे इमाम, मैंने बुजुर्गों से सुना है अगर कोई मुसीबत आने वाली हो, अगर सदका उतार दिया जाए तो मौला मुसीबत को टाल देता है। इसलिए मेरे इमाम, मेरे घर में कोई और नहीं है, शौहर इंतकाल कर चुका है, मेरा एक ही बेटा है जो मेरी जिंदगी का सहारा है, और मेरी आरज़ू भी यही है मेरा आखिरी जिंदगी का सहारा चला जाए कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे इमाम, मेरी राजी है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बेटे को आप पर से वार करके इन यजीदियों के हवाले कर दूं। अगर मेरा बेटा शहीद हो जाएगा लेकिन आपकी जिंदगी बच जाएगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने शुहदाए करबला, जश्ने शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम ने फरमाया खातून घबराओ नहीं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। आप फरमाते मेरे इमाम, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब जंग शुरू हो तो सबसे पहला मेरा लाल जाए, सबसे पहले मेरा लाल जाए। और ये भी ख्वाहिश है कि मेरे इमाम, कि मुझे मेरे बेटे को सही सलामत वापस कर देना।
जंग का नकारा बजा। अब्दुल्ला इब्ने वहाब ने माँ के पास गए, माँ ने आग को शहादत का जोड़ा पिलाया, सर पे इमाम रसूलुल्लाह सजाया, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में दिया। माँ ने अलविदा सलाम लेने के बाद बीवी की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा, नम आँखों से बीवी ने अलविदा कहा। आकर के आका हुसैन के कदमों का बोसा लिया। लेने के बाद में मैदान कारज़ार का जब रुख किया तो महसूस ये हो रहा था कि सारी तपिश जितनी सूरज में होती है उतनी गर्मी जनाबे अब्दुल्ला इब्ने वहाब के अंदर आ गई है। और जितने आसमान पर सितारे हैं सारे सितारे अब्दुल्ला इब्ने वहाब की तलवार में पेवस्त हो गए। इतनी चमकदार तलवार जनाबे अब्दुल्ला इब्ने वहाब ने जब वहां पर चमकाई, हल मिन मुबारिज़िन की सदाएं बुलंद की और कहा, यज़ीदियों जो तुम में सबसे बड़ा ताकत और बहादुर हो उसको मेरे मुकाबले में भेजना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मैं कोई और नहीं हूँ, आका हुसैन के दर का एक मैं गदा हूँ और मैं चेहरे हुसैन की जियारत करके आ रहा हूँ। अगर दुनिया के सारे शोरमा मेरे सामने आ जाए तो एक एक करके उन्हें जहन्नम में अब्दुल्ला इब्ने वहाब पहुंचाता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत अच्छे हज़रत माशाअल्लाह। ये ललकार सुनी तो उमर बिन साद एकदम घबरा गया कि यार हुसैन के सिपाहियों का ये आलम है। एक आया अब्दुल्ला इब्ने वहाब ने जहन्नम पहुंचाया, दो आया जहन्नम पहुंचाया, तीन आया जहन्नम पहुंचाया, चौथा आया जहन्नम पहुंचाया। आते जाते जहन्नम पहुंचते जाते अमर बिन साद ने देख करके कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं है अभी जंग की इब्तिदा है, जब हुसैन के गुलामों का यह आलम है तो अभी हाशमी नौजवानों का आलम क्या होगा, इसलिए एक एक करते जाओगे सबके सब मारे जाओगे। आलम यही है, तदबीर यही है कि चारों तरफ से हमला कर दो, क्योंकि पता है आपको कुत्ते जो होते हैं तनहा वार नहीं करते बल्कि झुरमुट में आते हैं, शेर हमेशा तनहा वार करता है, इसलिए इन्होंने कुत्ते वाला तरीका अपनाया। चारों तरफ से घेर लिए, चारों तरफ से तीर भी है, तलवार भी है, नेज़े भी है, तनहा आका हुसैन का गुलाम लड़ रहा है। लड़ते लड़ते जो भी आपकी तलवार की जद में आता जहन्नम पहुंच जाता। आपने नारे तकबीर बुलंद करते हुए और ये भी फरमाया, नवासे रसूलुल्लाह इस वक्त रूए जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत मौजूद है। यज़ीदियों तुम उन्हें शहीद करके अपनी आखिरत बर्बाद कर लोगे, लेकिन दुनिया के अंदर तुम्हारी माएँ तुम पर रोएंगी, रहती दुनिया तक लोग तुम पर थूकेंगे, लेकिन याद करना मेरा इमाम शहीद होने के बाद भी क़यामत तक के लिए जिंदा हो जाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब ने जब चारों तरफ से तीर तलवार चलने लगे, यार एक आदमी चला रहा हो तो आदमी डिफेंस करे, जब सैकड़ों के तादाद में लोग चला रहे हैं तो डिफेंस कहां से होता। बहरहाल लड़ते लड़ते जामे शहादत नौश फरमा लिए। यजीदियों ने आवाज लगाई, इमाम अपने गुलाम की लाशें को लेकर जाओ। मेरे इमाम ने लाशा को उठाया, खीमे के अंदर लेकर आए। मेरी माँ बहनें जरा गौर करेंगी, एक तरफ माँ है, एक तरफ जवान बीबी है, बीच में शौहर का लाशा है। एक तरफ माँ लौट कर चिमट करके रो रही है, दूसरी तरफ से बीबी चिमकी है। ये मंजर जरा तस्वुर में सोचे क्या हाल गुजरी होगी। बीवी भी रो रही है, माँ भी रो रही है, बीच में बेटा और शौहर शहीद पड़ा है। जब उनकी चीखें निकली तो सैयदा ज़ादों की भी चीखें निकल गई। पूरे खीमे वाले ज़ारों कतार रो रहे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब की जो बीवी थी कुछ देर रोती लेकिन फिर मुस्कुराने लगती, रोती फिर मुस्कुराने लगती। लोगों ने पूछा, ऐ खातून रोने का मतलब तो समझ में आता है लेकिन मुस्कुराने का मतलब समझ में नहीं आया। वो कहने लगी, रोना इसलिए आता है कि मेरा शौहर मुझसे जुदा हो गया है, और मुस्कुराना इस बात पर होता है कि जो आदमी पूरी जिंदगी में मकाम नहीं हासिल कर सकता, मेरे शौहर ने वो मकाम चंद लम्हों में हासिल कर लिया। आका हुसैन के कदमों में निछावर होकर के मेरे हुसैन ने मकाम शहादत हासिल कर लिया। बीवी ने कहा, ऐ मेरे इमाम मुझे भी जिहाद में जाने की इजाजत चाहिए, मैं शौहर का
बदला लूंगी। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ खातून खीमे के अंदर जाओ, औरतों पर जिहाद नहीं है। अब जरा अंदाजा लगाओ, जब औरतों को जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, जब वहां पर रह करके शौहर का बदला लेने की जरूरत नहीं है, तो आज के दौर में जो मेरी बहनें झौवा पर लिपस्टिक पोत करके करबला जाती, इनके कौन सा जवाब देना पड़ेगा? याद ये समझती हो कि कामयाबी इसी में कि लिपस्टिक लगा लो, हिल वाली सैंडल पहन लो, पौवा भर लिपस्टिक, और वो क्या कहते हैं पुट्टी उट्टी झोंक झांक के चल दिए। ये सब करने से क्या करबला वाले महाराजा राजी हो जाएंगे? नहीं नहीं। अगर तुम्हें सवाल होता कि हाँ करबला में अगर औरतों को जाना जायज नहीं है, तो पहली बात तो मेरे इमाम करबला जाए नहीं बल्कि बुलाए गए थे, और उन्हें जंग के लिए नहीं बुलाया गया था बल्कि दावत में बुलाया गया था। और दावत में जो लोग जाते हैं तो फिर बाल बच्चों के साथ भी जाया करते हैं। अगर मेरे इमाम और जाने के बाद में मंजूर इलाही भी था, बहन को साथ में, बीवी को भी साथ में, बेटी को भी साथ में, बेटों को भी साथ में लेकर गए ताकि उम्मत को पैगाम दिया जाए, ऐ मेरी उम्मत की कनीजों, नाना जान की उम्मत की कनीजों, सुनो सुनो, मैं इनको ज़ैनब को साथ लेकर जा रहा हूँ, शहरबानों को साथ ले जा रहा हूँ, यहाँ तक कि सकीना को साथ ले जा रहा हूँ, अकबर भी साथ में, कासिम भी साथ में, सुगरा भी, सकीना भी साथ में, असगर भी साथ में, बिरादराने मुस्लिम वकील भी साथ में। इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि जब इस्लाम की पर कोई नौबत आए, इस्लाम पर जब कोई मुसीबत आए, ताकि बेटियों को लेकर जा रहा हूँ, ऐ ज़ैनब तुम अपने बेटों को कुर्बान कर दो ताकि उम्मत की कनीजों को इस्लाम की राह में अपने बेटों को कुर्बान करने का हुनर आ जाए। ऐ ज़ैनब तुम अपने भाइयों को कुर्बान कर दो ताकि उम्मत की कनीजों को अपने भाइयों को कुर्बान करने का हुनर आ जाए। ऐ शहरबानों अपने बेटों को कुर्बान कर दो ताकि उम्मत की कनीजों को अपने बेटों को कुर्बान करने का हुनर आ जाए। ऐ कासिम तुम शहीद हो जाओ ताकि इस्लाम की राह में जब बुनियाद रखी जाए उस बुनियाद को इतनी मजबूत कर दो ताकि हजारों यजीदी तूफान आए तो इस्लाम की बुनियाद को हिला न सके। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम ने जिंदाबाद इस्लाम की ऐसी बुनियाद बांधी है, अगर हजारों तूफान यजीद आएंगे तब भी उस बुनियाद को हिला नहीं सकते। और आप जानते हैं ना, जब बुनियाद बनाई जाती है, कोई कारीगर बनाता है तो मजबूत जितनी बुनियाद होगी उतने बेहतरीन महल होगा। और इस्लाम की बुनियाद मेरे इमाम ने इतनी मजबूत बांधी है। अब मसला ये आप समझे, मिसाल के तौर पर आप क्या, कारीगर जब बुनियाद बनाता है तो बुनियाद में पूरा ईंटा भी लगता है, कभी कभी पौना लागत, कभी कभी अद्धा भी लगता है। लगता है कि नहीं लगता? क्यों लगाया जाता? मैंने कहा मिस्त्री जरा ये बताओ, कहा मौलाना अद्धा इसलिए लगाते हैं, पौना भी लगाते हैं, पूरा भी लगाते हैं ताकि बुनियाद मजबूत हो जाए। जितनी बुनियाद मजबूत रहेगी उतने मकान मजबूत रहेगा। मेरे इमाम अगर जंग करना था तो फिर अकबर को क्यों ले गए, असगर को भी क्यों ले गए, कासिम को भी ले गए। मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो, मुझे इस्लाम की बुनियाद बांधनी है ताकि जब पूरा ईंटा की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने को दे दूंगा, कासिम को दूंगा और अकबर को दूंगा। अगर पौना ईंटा की जरूरत पड़ेगी तो मैं औनो मोहम्मद को दे दूंगा, अद्धा की जरूरत पड़ेगी तो जनाबे अली असगर को दे दूंगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। बुनियाद मेरे इमाम ने बांधी है और आज कुछ चंद टका के यजीदी उस बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न वहाब जब जामे शहादत नोश फरमाते हैं तो करबला का जर्रा जर्रा यूं कहता है कि अब्र रहमत उनकी मरकद पर गोहर बारी करे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्र रहमत उनकी मरकद पर गोहर बारी करे, हशर तक शान करीमी नाज बरदारी करे, हशर तक शान करीमी नाज बरदारी करे। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना क़रीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
खत्म कर दें? बोले खत्म करें? तो बोले ना यार, कह दें या हुसैन। या हुसैन। आपने इतनी मेहनत की है ना, तो कुछ समरा भी बता दिया कि करने से मिलता क्या है। सुनेंगे ना? आज कुछ लोग कहते हैं हुसैनी मुहर्रम का चांद निकलता है पगला जाता। मैंने कहा पगला मैं तू है, क्योंकि नसीबे की बात है कि आका हुसैन के नाम पे खर्च करना ये सबके नसीब में नहीं होता है। रिवायत मुलाहिजा करें, आप नियाज करते हैं, जिक्र हुसैन करते हैं, सबीले लगाते हैं, खिचड़ा पकाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, और खुदा तौफीक दे तो गरीबों को कपड़ा भी पिला दिया करें। क्या कहने, कपड़ा भी पहना दिया करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये हुसैन के शहजादी हैं। ये सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, करबला की तारीख इन्हें याद है कि मेरे इमाम ने करबला में भूखे प्यासे रह करके भी लोगों को अता कर दिया है। क्या कहने, क्या कहने। हुसैन अता कर सकते हैं तो गुलाम उनसे पीछे नहीं है, गुलाम भी उनके नाम पर अपना घर बार भी लुटा सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बहुत बड़े इमाम गुजरे। हज का मौका था, लोग हज के एक हज का दस्ता पहुंचा बगदाद में। पता चला हाजियों का काफिला शहर मदीना जा रहा है। दिल में इश्क ने अंगड़ाई ली, दिल में ख्याल आया क्यों ना हम भी नबी के रोजा चले जाए। गए 500 दिरहम निकाला कि मार्केट से जरूरत की चीजें खरीद लें। जैसे मार्केट में पहुंचे, एक सैयदादी नबी के खानदान की बेटी कहती है अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, मैं कई दिन से भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। अल्लाह, नबी के घर के, क्योंकि नबी के घर वालों के लिए सदका फितरा हराम है। भीख भी मांगकर नहीं खा सकते, क्योंकि उनके लिए पाक ग़िज़ा है, ज़कात माल का मैल है, इसलिए वो नहीं खा सकते। कहने लगे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक मुझे खाना खिला दो। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने वो 500 दिरहम निकाले, उनकी झोली में डाल दिया। झोली में डाला, उन्होंने जाकर राशन खरीदा, बच्चों के लिए खाना पकाया। जब बच्चों ने खाना खाया तो जब चेहरे पे मुस्कुराहट आई, रब को ये अदा बड़ी प्यारी लगी। इसलिए हुसैनियों, मैं आपसे कहता हूँ माह मुहर्रम का जब चांद निकले, सबीले पिलाओ, कोई जरूरी नहीं अपनों के लिए रोड पे लगाकर खड़े हो जाओ। यही तो वजह है, आपको मालूम होना चाहिए। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले भिखारी भी मांगने आता था और समझ जाता था कि जिस महल्ले में आका हुसैन के नाम पर भीख मिल जाए, समझ लो वो महल्ला हुसैनियों का है। अब पता चला कि जब हम आका हुसैन के नाम पर सबीले पिलाते थे, खाना खिलाते थे, लंगर लुटाते थे, तो हम इसी हिंदुस्तान में हुकूमत भी करते थे, राज भी करते थे। याद करो, जब तक आज खाना पानी खिलाते रहे, आप बात देख लें आज के दौरे हाजिर में आज लोग छोटे मंगर बड़े मंगर के नाम पर लोग पानी पिला रहे हैं, लोग खाना खिला रहे हैं। तो जब खाना पानी खिलाना आज गैरों ने अपना लिया है, तो हुकूमत आज वो कर रहे हैं। इसलिए अगर चाहते हो हुसैनियों का महल्ला घर बनाना है, तो आका हुसैन के नाम पर खैरात शुरू कर दो, लंगर शुरू कर दो, सबीले शुरू कर दो। तुम खिलाओगे पिलाओगे, यहाँ मौला आसमान से रहमत नाज़िल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। जश्ने शुहदाए करबला, जश्ने शुहदाए करबला। हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सिर्फ रुपया नहीं, रियाल भी मिलने लगा है। और कुछ देर और बोलूंगा तो भी एटीएम भी देके जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। मैं बस ये सोच करके बोल रहा हूँ कि इस वक्त ये कबूलियत का वक्त है। जो भी दुआ कर लोगे इंशाअल्लाह कबूल हो जाए। समझ रहे ना? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने पैसा उनकी झोली में डाला और कहा चलो हज नहीं जाएंगे। हर साल जाता हूं, किस नहीं जाऊं।
हाजियों का काफिला जब वापिस आया तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने सोचा क्यों ना जाए, उन्हें मुबारकबाद पेश कराएं और उन चेहरों को देख लें जिन चेहरों ने नबी का रोजा देखा है, उन चेहरों की जियारत कर लें जिन्होंने नबी के रोजे को चूमा है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जब उनसे मिलने के लिए गए, कहने लगे ऐ हाजियों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे। तो हाजियों ने पलट कर कहा ऐ अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, अल्लाह तुम्हारे भी हज को कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे भी हज को कबूल फरमाए। एकदम घबरा गए, यार मैं तो गया नहीं, ये हमें क्यों मुबारकबाद दे रहे। इसी कश्मकश में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब रात में सोए, किस्मत का सितारा चमका, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुम यही सोच रहे थे कि हाँ हाँ लोग मुझे क्यों मुबारकबाद देते, तो सुनो मुबारकबाद देने की वजह यह है कि जब तुम अपने सफरे हज के लिए सामान खरीदने के लिए गए, रास्ते में एक सैयदजादी मिली जो नस्बी एतबार से मेरी बेटी थी, तुमसे खाने का सवाल किया, तुमने बगैर किसी सोचो फिकर के 500 दिरहम निकाले, उसकी झोली में डाल दिया। वो कई दिन के बच्चे भूखे थे, वो राशन को खरीदने के बाद बच्चों को खिलाया। जैसे बच्चों ने खाया तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रब तबारक ताला की दरियाए रहमत जोश में आ गई। रब तबारक ताला ने उसी वक्त तुम्हारे हम शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमाया और अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ फरिश्ता जा, मेरा बंदा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने नहीं आया है, इसलिए उसकी जगह पे तुझे हज करना है, अरकान भी अदा करना है। और जब तक अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जिंदा रहेंगे, जब तक उनके नाम से हर साल तुझे हज करते रहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत अच्छे हज़रत। एक साल नहीं, हर साल हज करते रहना है। अब जरा गौर करें, उन्होंने 500 दिरहम दिया था ना, एक ही बार दिया था ना, और क्या जब तक वो जिंदा रहेंगे फरिश्ता उनके नाम से हज करता रहेगा। मैं मानता हूं उनके मुकाबिल का मैं नहीं हूं, गुनाहगार हूं, सियाकार हूं, बदकार हूं, लेकिन अल्लाह का फजल है हुसैनी हर साल ये काम करता है, जलसा भी करता, जिक्र भी करता, महफिल भी करता, नियाज भी करता, खिचड़ा भी पकाता, सबीले भी पकाता, आका हुसैन के नाम पर कहीं कहीं खैरात भी करते हैं। अगर मेरे इमाम ने इन चीजों को कबूल फरमा लिया तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत यहाँ अता करेगा, मरने के बाद जन्नत वहाँ अता कर देगा। इसलिए नियत में कभी ये मत सोचा करो जब खर्चे की बारी आए, देने की बारी है। आका हुसैन जब गांव में चंदा लगता है तो हर जगह का मालूम खुसट टाइप के लोग होते हैं, अरे मौलाना इतना रुपया कहाँ लगे हो, अच्छा इनसे पूछो, लौंडवा का 1000 के चट्टा पहना हो तब इनका ना परेशानी होती। और इमाम हुसैन के नाम पर 500 चंदा ले जाए, रुपया बाद में कलेजा इनके पहले बाहर आ जाए। गलत कह रहा हूं? जब तक हम आका हुसैन पर दिल खोल कर खर्च करते थे, खुदा की कसम खा के कहता हूं अल्लाह की रहमतें मेरे घर का तवाफ करती थी। इसलिए जब कोई आका इमाम हुसैन के नाम पर सवाल करे तो तुम्हें ये नहीं पूछना कि कहाँ खर्च करोगे। अबे जब शादी ब्याह होता है तो लाखों रुपये का लोग डीजे बाजा नाच गाना, हद तो ये गोला तमाशा, कितना खर्च करते हो इमाम साहब कहते ना जायज है, कहते पैसा हमारा, तुम्हें कौन तकलीफ। तब तुम्हें नहीं आता था कि नाजायज खर्च हो रहा, और इमाम हुसैन के नाम पर 500 चंदा लागे तो बड़ी तकलीफ होती। इसलिए हुसैन मैं नहीं कहता हूँ आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये है चीजें पाई जाती है क्योंकि धुआं वहीं उड़ता है जहां पर आग लगी होती है। ये समाजों के अंदर ये चीज पाई जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ जब आका हुसैन के नाम की बारी आए तो कुछ सोचा फिक्र न किया करो, बल्कि खुशी के साथ अता किया करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तुम रुपया यहाँ नाम आका हुसैन के जिक्र पर खर्चा करोगे, मौला रब्बुल इज्जत बरोज़े महशर एक एक पैसे का हिसाब लेकर तुम्हें दर्जात अता फरमा देगा। आखिरी बात, क्योंकि अभी 2 दिन मुहर्रम और आज आखिरी अगर नवई हो तो कोई बात ना चाहे इतनी देर बोलवा ले। मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता हूँ, हालांकि मैं खुदा का फजल में 3-3 घंटे भी बोलता हूँ, लेकिन ये मुहर्रम तक खाली
मसला एक दिन का तो है नहीं, दोस्त रोज का मामला, फिर कहीं कहीं दो दो जगह। अब आज मैं बता रहा हूँ कि मौलाना सलमान साहब की मोहब्बत है, मैं प्रोग्राम छोड़ करके आया, तो 10 मिनट अगर लेट किए होते तो मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बेचारे चाहने वाले हैं मेरे, उन्होंने मेरी वजह से ही प्रोग्राम रखा था, लेकिन उन्होंने कहा परमिशन नहीं मिला मौलाना जल्दी आओ, हालांकि 1 घंटा में बैठाए रहे, चाहता तो उनका भी काम हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बत है, मैं आपके यहाँ टाइम पर, मेरा वसूल है। अगर प्रोग्राम की तारीख अगर मैं ली तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इशा के टाइम आपके घर पहुँच जाऊँ, ये मेरी कोशिश होती है, उससे कोई हालात ना हो तो मैं आ गया हूँ इंशाल्लाह। अब ये आखिरी बात मैं आपके हवाले करता हूँ, अगर कारी गौस आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर कैसे धक्का मुक्का लगाएंगे और थोड़ी देर चलाएंगे, कि और कोई है मेरे बात में दुरुस्त सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, जब कोई साइल आपके दरवाजे पर आए तो कभी उससे सवाल ना किया करें, एक चीज याद रखा करें, ज़हन आपके हाजिर है जी, बोलूं कि खत्म करूं? अगर मुतवज्जे हो तो बोलूं। भाईजान क्या बात, कोई परेशानी? कोई बात नहीं, ज़हन हाजिर हो तो मैं बोलूं, बातें समझ में आ रही, कोई बोझ तो नहीं महसूस हो रहा, बोर तो नहीं हो रही, तो बोल दे लहके या हुसैन, या हुसैन। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। अब कहा तो गर्म होएंगे, अब क्या गरमाए? मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, आप खामोशी यार, आपको मुझे बिल्कुल कमजोर कर दिया है, खाली सदाएं चाहिए आपकी। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। अरे सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं, सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। और पढ़े जी, पढ़े पढ़िए पढ़िए। तो बोले ना यार, या भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, या हुसैन, बोल दे या हुसैन, या हुसैन। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। वाह 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 वाह। आज कुछ लोग कहते थे यहाँ खोदो, यहाँ खोदो, हमारे ये, हमारे फलाने, हमारे ढवाके, और ये पहुँचते पहुँचते अजमेर भी पहुँच गए। कहा नहीं खोदो, हमारा शिवलिंग है, याचिका भी दायर की, ये तो कहो अल्लाह ने इन्हें अकल दे दी, वक्त पर इन्होंने याचिका वापस ले ली, वरना वो आलम और मेरे ख्वाजा इसी करामत दिखाते हैं जो हिंदुस्तान का 140 करोड़ बाशिंदा भी देखता। अबे जब मेरे ख्वाजा ने तेरे बाप दादा के ऊंट बिठा दिए, उनसे उठाया ना जा सका, उनके पोते ख्वाजा को उठाने चले। 1400-1000 साल पहले मेरे ख्वाजा ने क्या कहा था, ऐ पृथ्वी, ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं, हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें।